गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है कॉमन इनबिल्ट लोकेटर्स इन प्लेराइट। ठीक है। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस स्क्रिप्ट्स बनाई है आपने देखा कि उसमें हम लोकेटर्स यूज करते हैं एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए, ताकि हम उन एलिमेंट्स पे कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है। बट जो लोकेटर अभी तक हमने यूज किए वो हम उनको खुद उनको कोई एलिमेंट के जो लोकेटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी हेल्प से फाइंड करते हैं, लोकेट करते हैं। बट प्लेराइट ने कुछ अपने इनबिल्ट लोकेटर्स भी बनाए हुए हैं, जिससे कि हम उन एलिमेंट्स को फाइंड करना हमारे लिए आसान है। ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस जो लोकेटर्स हमने यूज किए उसमें हम क्या करते हैं, या तो उसको आईडी पास करते हैं, कोई नेम एट्रीब्यूट पास करते हैं, एक्स पास करते हैं, सीएसएस सिलेक्टर करते हैं। वो सारी चीजें हमें खुद फाइंड करनी पड़ती है कि कौन सा सुटेबल एक्स पाथ वहां पे है। बट कुछ ऐसे लोकेटर्स हैं जो प्लेराइट ने इनबिल्ट बनाए हैं, जैसे कि गेट बाय टेक्स्ट। गेट बाय टेक्स्ट क्या करेगा आपको, ये एक इनबिल्ट लोकेटर है जो क्या करेगा, आप एलिमेंट का टेक्स्ट बताओ और ये उसको फाइंड कर लेगा। अगला है गेट बाय रोल। इससे क्या कि आप एलिमेंट का रोल बताएंगे, ये एक मेथड है। रोल क्या है कि वो जो एलिमेंट है वो हमारे पेज के अंदर कोई बटन है या लिंक है, कोई और भी इसके हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो गेट बाय टेक्स्ट से आप कर सकते हैं, गेट बाय रोल से कर सकते हैं, गेट बाय प्लेस होल्डर। तो अगर जो आपका एलिमेंट है उसका कोई प्लेस होल्डर अवेलेबल है तो आप उस प्लेस होल्डर से कर सकते हैं। गेट बाय टाइटल, एलिमेंट्स के अंदर जब आप उसकी एचटीएमएल को इंस्पेक्ट करते हैं तो एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है। आप अगर टाइटल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे भी क्या होगा, आपका पेज में एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। गेट बाय टाइटल एंड गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट, ये क्या होता है आपका एक एक और एट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली इमेज टैग्स के ऊपर होता है ये, ऑल्ट टैग होता है। और ऑल्ट टैग की वैल्यू अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा, आप उस एलिमेंट को उसके ऑल्ट टैग से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इनबिल्ट लोकेटर्स हैं जिनको हम यूज करेंगे और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे यूज करेंगे। ये एक तो इजी टू राइट है, मेंटेन करने इजी है, और ये जो हम जो कन्वेंशनल अपने लोकेटर्स हम यूज करते हैं, आईडी है, नेम एट्रीब्यूट है, उसमें क्या कि वो उसमें ब्रिटलनेस के चांसेस ज्यादा हैं कि वो जो हम लोकेटर फाइंड करते हैं, मे बी कल को अगर पेज के अंदर कुछ स्ट्रक्चर के चेंज होते हैं, एलिमेंट्स के आईडी लोकेशंस वगैरह चेंज होती हैं, तो उससे वो जो हमारे लोकेटर्स हैं मे बी वो काम ना करें। बट ये कुछ लोकेटर्स हैं जो एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल लोकेटर बेटर स्टेबिलिटी हमें प्रोवाइड करेंगे, और वो इजी टू राइट है क्योंकि वो प्ले राइट ने खुद अपने बना के रखे हुए हैं। तो लेटस हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और इन सारे लोकेटर्स को लर्न करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्ले राइट टूल में आ हूँ, और टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं एक नई जल्दी से एक spec डॉट जेएस फाइल बनाऊंगा, दैट इज ऑटो लोकेटर्स। इनको आप ऑटो लोकेटर्स भी बोल सकते हैं, ऑटो लोकेटर्स डॉट spec डॉट जेएस। तो हमने एक जेएस फाइल बना ली है। तो पहला काम हमारा है इंपोर्ट करना। इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना है एक टेस्ट मॉड्यूल। ओके, एक मिनट, ये हमारी यहाँ पे जेएस फाइल नहीं बनी है। आई थिंक अभी जेएस फाइल हमारी नहीं बनी यहाँ पे, क्योंकि एक मिनट मैं इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ। डिफॉल्ट लोकेटर्स डॉट स्पेक डॉट जेएस, अब ये बनी है हमारी प्रॉपर डिफॉल्ट लोकेटर्स डॉट स्पेक डॉट जेएस। तो हम इंपोर्ट फंक्शन यूज करते हैं, एंड देन टेस्ट फंक्शन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, सिंगल कोट लगाएंगे कहाँ से, एट द रेट प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से हम टेस्ट फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक टेस्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट करना है, टेस्ट फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने जो टेस्ट फंक्शन बनाया उसका पहला पैरामीटर एक टाइटल होगा, इसका नाम जिसमें लोकेटर्स रख रहा हूँ, और सेकंड जो पैरामीटर है वो एक अनोनिमस फंक्शन होता है। हम कैसे बनाते हैं एनोनिमस फंक्शन, आपने ये पैरेंथेसिस ऐड की है, देन इसको एरो फंक्शन पास की है, और उस फंक्शन की बॉडी बनाई है यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट। और जो एनोनिमस फंक्शन आप बनाते हैं उसको एक पेज लोग पिक्चर हम पास करेंगे कर्ली ब्रैकेट में,
जो कि क्या है, हमारे ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो फंक्शन है हमारा वो एक असिंक फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पे। अब हम क्विकली सबसे पहले पेज को ओपन करेंगे अपने स्क्रिप्ट में। अवेट पेज डॉट गो टू जो मेथड है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने स्क्रिप्ट से पेज ओपन कर सकते हैं। तो हम पेज जो यूज करने वाले हैं वो लैम्डा टेस्ट वेबसाइट है, इसका ये इनपुट फॉर्म का जो डेमो पेज है हम इसको यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग ये पेज ओपन होगा। मैं इसके अंदर क्विकली एक पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो स्क्रिप्ट जब चलेगी तो वो कुछ टाइम के लिए रुकेगी, अदरवाइज ये क्विकली हमारे ब्राउजर को यहाँ पे बंद कर देता है। तो मैं इसको थोड़े लंबे समय के लिए यहाँ पे 7 सेकेंड का मैं इसको टाइम आउट दे रहा हूँ, ताकि हम चीज़ों को देख सकें कि एक्शन परफॉर्म। ओके, तो पेज ओपन हो गया। अब हम सबसे पहले जो लोकेटर यूज करेंगे वो गेट बाय टेक्स्ट, यानी कि अब हम एक एलिमेंट को जो है उसके टेक्स्ट से गेट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम मेथड यूज करेंगे गेट बाय टेक्स्ट, और मैं पास करूंगा उसको उस किसी एलिमेंट का टेक्स्ट पास करूंगा। तो हम इस पेज को देखते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक मुझे ये बटन नजर आ रहा है, लिंक या बटन क्या है ये, गेट स्टार्टेड फ्री। तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे विजिबल जो टेक्स्ट है वो मुझे नजर आ रहा है कि इस एलिमेंट का जो टेक्स्ट है वो है गेट स्टार्टेड फ्री। तो क्या मैं इस एलिमेंट को इसके टेक्स्ट से लोकेट कर सकता हूँ? यस, हम इसको लोकेट कर सकते हैं। कैसे? अवेट मेथड जो अभी हमने पता, आपने देखा गेट अब पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट, ये मेथड है जो मुझे इस एलिमेंट को लोकेट करने में हेल्प करे, गेट बाय टेक्स्ट। और मैं इसको क्या करूंगा, उस एलिमेंट का टेक्स्ट पास कर दूंगा। वो क्या है? गेट स्टार्टेड फ्री। गेट स्टार्टेड फ्री इस एलिमेंट का टेक्स्ट है, गेट स्टार्टेड फ्री। तो आप देख रहे हैं हम इस एलिमेंट को उसके टेक्स्ट से लोकेट कर रहे हैं यूजिंग द मेथड गेट बाय टेक्स्ट। एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉट क्लिक। हम इस बटन या जो भी ये एलिमेंट है इस पे क्लिक करना चाहते हैं। तो हमने जो पहला मेथड यहाँ किया है वो है गेट बाय टेक्स्ट, जो उस एलिमेंट को उसके टेक्स्ट के बेस पे हमें लोकेट करके दे देगा। आप देख रहे हैं मैंने कोई इसको आईडी नहीं पास करा, कोई एक्स पाथ नहीं है, कोई सी एस एस सेलेक्टर नहीं है, नथिंग। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका टेक्स्ट, वो भी जो मुझे यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट सामने नजर आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको कोई इंस्पेक्ट भी नहीं किया, नथिंग। और अब हम यहाँ पे आते हैं और इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन। वो कैसे होता है, टर्मिनल में आएंगे हम प्ले राइट के। टर्मिनल में आप कैसे जाएंगे, जो फाइल मेन्यू के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन है टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल। तो इससे क्या होगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे, वो है npx प्ले राइट टेस्ट। फिर आपको अपने spec डॉट जेएस फाइल का नाम बताना है। उस spec डॉट जेएस फाइल का नाम है डिफॉल्ट लोकेटर्स डॉट spec डॉट जेएस। और इसके लिए हम एक फ्लैग ऐड करेंगे हेडेड, सो दैट जो हम हमारा जो है टेस्ट है वो एक ब्राउजर में चलेगा, अदरवाइज वो हेडलेस हो जाता है, बिना ब्राउजर के चलेगा। और मैं कौन सा ब्राउजर यूज करना चाहता हूँ तो वो मुझे मेंशन करना प्रोजेक्ट फ्लैग के साथ। और प्रोजेक्ट मैं यूज करना चाहता हूँ क्रोमियम, यानी कि ये मेरा जो स्क्रिप्ट है क्रोमियम ब्राउजर से चलेगा। अगेन अब हम स्क्रिप्ट को चलाते हैं जो कि हमारे एलिमेंट को लोकेट करेगा बाय टेक्स्ट। और मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ रन। तो यहाँ पे हमारा ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है, पेज ओपन हो गया। और आप देखेंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया गया है। राइट, आप देख रहे हैं गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ये पेज आ चुका है। राइट, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लोकेट किया इस एलिमेंट को गेट बाय टेक्स्ट, वो हमारा काम कर रहा है। तो पहला हमारा जो मेथड है वो है गेट बाय टेक्स्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे जो है गेट बाय रोल। गेट बाय रोल में जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक एलिमेंट जो आपके पेज पे अवेलेबल है उसका रोल क्या है पेज में, क्या वो कोई बटन है, क्या वो कोई लिंक है। इस बेस पे हम इसको ट्राई करते हैं इस लोकेटर को यूज करने की, जिसका नाम है गेट बाय रोल। ठीक है, तो अब हम पेज जो यूज करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं फिर से पेज पे आ गया हूँ।
यहाँ पे क्या है, ये प्राइसिंग आप देख रहे हैं, ये एक लिंक है बेसिकली, है ना। कैसे पता लग रहा है मुझे, क्योंकि इस पे हाइपर लिंक बन रहा है। और अगर इसको फुल्ली श्योर करना तो हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो जो प्राइसिंग हमारा, ये देख रहे हैं आप, एलिमेंट है, वो एक एंकर टैग में बना हुआ है, यानी कि वो एक लिंक है। तो यानी कि प्राइसिंग का जो रोल है हमारे पेज में, वो एक लिंक का है। तो हम इस चीज को अब लोकेटर की फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे? अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल। तो मैं ये लोकेटर यूज करूंगा यहाँ पे, गेट बाय रोल। और इसमें अब हम कैसे पास करते हैं अपना जो पैरामीटर्स है, आपको गेट बाय रोल में पहले सिंगल कोट में यहाँ पे बताना है ये क्या रोल है। हम कह रहे हैं ये एक लिंक है हमारे पेज में। ओके, तो आपने पहला ये बताया, फिर सेकंड कॉमा लगा के एंड देन करली ब्रैकेट। फिर आपको एक एट्रीब्यूट पास करना है, वो क्या है? नेम। नेम कॉलन, एंड देन उस लिंक का नेम क्या है? प्राइसिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, पहले रोल बताया, और फिर हमें बताना पड़ेगा कि उस जो लिंक है उसका नेम क्या है? प्राइसिंग। और एक्शन क्या मुझे परफॉर्म करना है? डॉट क्लिक। कि मैं इस लिंक पे, यानी कि एक मेरे को ये एलिमेंट फाइंड करके देगा जो हमारे पेज में एक, उसका जो रोल है एक लिंक का रोल है, और उसका नेम क्या है? प्राइसिंग। यानी कि प्राइसिंग लिंक पे क्लिक करेगा। तो मैं फिर से टर्मिनल पे जाके कमांड रन करता हूँ, npx playwright टेस्ट spec डॉट जेएस फाइल का नाम स्लैश स्लैश हेडर हेडेड प्रोजेक्ट क्रोम, लेट अस रन। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। अगर ये सही चलेगा तो ये प्राइसिंग लिंक पे क्लिक करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक हो चुका है। हमारा जो यूआरएल है वो प्राइसिंग का आ चुका है, इसका मतलब इसने प्राइसिंग लिंक पे क्लिक कर दिया। तो ये जो दूसरा लोकेटर है हमारा, आप देख रहे हैं गेट बाय रोल, ये भी यहाँ पे काम किया। हम एक और इसके लिए चीज ट्राई करते हैं। हमने एक गेट बाय रोल के अंदर अभी लिंक को किया है, हम एक और एग्जांपल इसी का गेट बाय रोल का ही लेते हैं। जैसे ये पेज है हमारा, इसमें आप देख रहे हैं ये एक सबमिट का बटन है ना। एक बार हम इसको इंस्पेक्ट करके श्योर करते हैं कि इसका रोल क्या है पेज में। आप देख रहे हैं ये क्या है? एक बटन है। तो ये जो सबमिट है इसका रोल क्या है? एज अ बटन। तो अब हम इसको अपनी स्क्रिप्ट में गेट बाय रोल से ट्राई करते हैं। अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, यानी कि मैं फिर से एलिमेंट को लोकेट करना चाह रहा हूँ बाय इट्स रोल। ठीक है, ये हमने मेथड किया। अब उसके बाकी पैरामीटर्स, फर्स्ट आपको बताना है कि उसका रोल क्या है। वो रोल है बटन, राइट, बटन। और सेकंड कॉमा के साथ फिर करली ब्रैकेट्स में आपको, अगेन मैं यहाँ बता रहा हूँ उसका नेम, वो क्या है? सबमिट, है ना। सबमिट एंड देन डॉट, मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है? क्लिक। तो यहाँ से हम एक फिर से गेट बाय रोल को यूज कर रहे हैं। हमें उसका रोल बताना है कि उस एलिमेंट का हमारे पेज में क्या रोल है। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे हमने लिंक को यूज किया है, यहाँ पे हमने बटन को यूज किया है, और यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स है ना। चेक बॉक्स को यूज किया जा सकता है, या वो कोई आईएमजी टैग है। तो डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं कि उसका रोल क्या है। तो ये हमने किया। अब ये क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को हम चलाते हैं और देखते हैं क्या ये सबमिट बटन पे क्लिक करता है। हमने लोकेटर यूज किया गेट बाय रोल। लेट अस सी, पेज ओपन हुआ है और ये पेज में सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक हुआ सबमिट बटन पे, तभी ये वैलिडेशन मैसेज हमारे सामने आया। ये वैलिडेशन मैसेज तब आता है जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पे टेस्ट केस पास है, इट मीन जो एक्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है डिजायर्ड वे में। ओके, तो ये आपने सेकंड वे देखा, गेट बाय टेक्स्ट हमने एलिमेंट को लोकेट किया, गेट बाय रो।
ओके, तो इसको हम करते हैं कमेंट। तो सेकंड ऑप्शन है गेट बाय रोल की। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं आपको कोई भी एसेट्स यहाँ पे लोकेटर्स बनाने नहीं पड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट है। प्लेराइट ने हमें ये मेथड बना के इस हिसाब से दिए कि आपको इजी हो जाएगा। अगला जो है मेथड है वो है गेट बाय प्लेस होल्डर। आपको पता है प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट होता है, तो आप उसको डायरेक्ट उसके प्लेस होल्डर से भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ देखते हैं, हम ये हमारा पेज ओपन है। तो प्लेस होल्डर आप कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली, है ना। जैसे यहाँ पे हमने ये हमारा फील्ड है कंपनी के नाम। इसको मैंने इंस्पेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कहाँ पे मिलेगा आपको प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है, एक एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का। और यहाँ पे ये, और ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, जैसे आप जो ये आप देख रहे हैं इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो ये कंपनी लिखा रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है। दैट इज जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है। तो आप किसी एलिमेंट को उसके प्लेस होल्डर की वैल्यू से भी क्या कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट मेथड है। तो हम इस कंपनी जो इनपुट बॉक्स है इसको फाइंड करेंगे, लेकिन यूजिंग द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। अपन यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं अवेट पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर। ये बना बनाया है, देखो, गेट बाय प्लेस होल्डर। और हम इसको क्या करेंगे, प्लेस होल्डर की वैल्यू पास करेंगे। क्या है वो? प्लेस होल्डर की वैल्यू है कंपनी। ये मैंने यहाँ से एट्रीब्यूट उठाया और पास किया। और डॉट फिल, हम इसमें कुछ वैल्यू फिल करना चाहते हैं, दैट इज लेट्स लर्न। तो ये वैल्यू मैं इसमें फिल करना चाहता हूँ, इसमें एंटर कराना चाहता हूँ। ओके, अब हमने नेक्स्ट जो किया वो है गेट बाय प्लेस होल्डर। आपने देखा कि प्लेस होल्डर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये नॉर्मली आपको इनपुट बॉक्स में ही मिलेगा, प्लेस होल्डर किसी और कंट्रोल में नहीं मिलेगा। आते हैं हम और इसको फिर से करते हैं run। तो ये स्क्रिप्ट चलेगी और इसके अंदर कंपनी जो फील्ड है उसके अंदर जो हमने कंटेंट यहाँ पे मेंशन की है इंफॉर्मेशन, वो हमारी ऐड हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू फिल हो चुकी है, लेट्स लर्न क्यूए, जो कि मैंने इस फील्ड के लिए स्पेसिफाई की है। और इस फील्ड को हमने लोकेट कैसे किया, बाय प्लेस होल्डर। तो ये एक और लोकेटर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और वो रेडीमेड है। आपको उसके लिए कोई भी चीजें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ से आप बना सकते हैं इसको। ओके, ये हुआ है। और नेक्स्ट हम कौन सा एट्रीब्यूट मेथड यूज करेंगे, दैट इज गेट बाय टाइटल। तो अगर आप HTML को पेज की कई बार चेक करें तो उसमें एक टाइटल एट्रीब्यूट आपको मिलेगा कुछ फील्ड्स के अंदर। वो आप टाइटल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे गेट बाय टाइटल जब यूज करेंगे, राइट। तो लेट अस सी ये कैसे काम करता है, हम कहाँ से यूज कर सकते हैं। आप ये एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट ये बना हुआ है, चैट का जो आइकन बना हुआ है, इसको मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप टाइटल, ये फील्ड पड़ा हुआ है टाइटल का। आप देख रहे हैं ये जो फील्ड है, ये वाला, यस, ये जो एलिमेंट है इसका एक टाइटल एट्रीब्यूट आप यहाँ देख रहे हैं। ये टाइटल एट्रीब्यूट वो किसका, इस वाले चैट आइकन का टाइटल है। जैसे ही मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं ये इधर से एलिमेंट भी हाईलाइट हो रहा है। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट आपको फाइंड करना होता है टैग का। और हमारा ये बटन टैग है जिसका एक एट्रीब्यूट है टाइटल। मैं इसकी वैल्यू को यूज करूंगा यहाँ पे, जो कि क्या है, हेलो हैव अ क्वेश्चन लेट्स चेक, जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, आप देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको अवेट पेज डॉट गेट बाय टाइटल, ये मेथड है हमारा गेट बाय टाइटल। और आप इसको करेंगे यहाँ पे एंटर और डॉट, लेट्स क्लिक करते हैं चैट आइकन पे। तो ये आपने एक और मेथड यूज किया गेट बाय टाइटल। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो उसका टाइटल एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे पास। ओके, और अब हम यहाँ पे आते हैं
एंड इसको करते हैं सेम स्क्रिप्ट को। तो ये क्या करेगा, इसको टाइटल, गेट बाय टाइटल से फाइंड करेगा और उस पर क्लिक हो जाएगा। लेट अस सी क्या ये काम कर रहा है। तो यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चैट विंडो ओपन होगी, यानी कि उसने उस चैट आइकन पे क्लिक किया जिसके को हमने गेट बाय टाइटल से फाइंड किया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लोकेटर है जो आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पेज में सुटेबल आपको लगता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लेस होल्डर है कुछ एलिमेंट्स में, कहीं पे वो रोल से है, कहीं पे वो टेक्स्ट से है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और ये रेडीमेड है। ओके, ये हो गया। अब और कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, एक है गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट। ये कैसे चलता है, ये नॉर्मली आपकी जो इमेज टैग्स होते हैं उनके ऊपर एक ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा होता है। इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, वो मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखाता हूँ कैसे आपको फाइंड करेंगे। ये एक सैंपल वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ, demo.novcommerce.com। आप देख रहे हैं ये इसका होम पेज है, राइट। और इसके होम पेज पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो ये इमेजेस हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपैरल। तो जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को टूल टिप नजर आ रही है, शो प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब ऐसे, शो प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी अपैरल। तो ये कहाँ से मिल रहा है ये इसका, अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली इमेज है, इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट अवेलेबल होगा जरूर यहाँ पे। ये देखिए आप, ये इमेज आईएमजी टैग है यानी कि इमेज है, और ये क्या है, ऑल्ट एट्रीब्यूट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट नॉर्मली इमेजेस के ऊपर होता है, तो ये हम इसको फाइंड करेंगे और इस पे क्लिक कराएंगे इस लिंक, इस इमेज पे, राइट। तो हम इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, अवेट पेज डॉट गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ पे जब हमने किया तो हम उसको वो टेक्स्ट पास करेंगे जो ऑल्ट का है, एंड देन डॉट क्लिक, राइट। ये क्लिक है क्योंकि मेरा ये अभी यूआरएल चेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम यूआरएल अब यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरी स्क्रिप्ट क्या करेगी, जो वो इमेज है जिसका ऑल्ट टेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, पिक्चर फॉर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली जो इमेज है हमारी जिसपे ऑल्ट टेक्स्ट है, शो पिक्चर्स इन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 1 मिनट 1 मिनट, आई थिंक कुछ कॉपी नहीं हुआ पूरा। ये ऑल्ट टेक्स्ट है, यस ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट इतना ही है। तो यहाँ से हम इसको अब करते हैं रन। तो ये वेबसाइट का यूआरएल मैंने चेंज किया, और जब इस पे आएगा तो वो इस इमेज पे क्लिक करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पे। आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, और सॉरी इसको हम करते हैं टर्मिनल से रन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट ओपन होगी और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो इमेज है उस पर क्लिक करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लिक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैलिडेशन लगी हुई है आप देख रहे हैं, लेकिन यूआरएल कहाँ पहुंच चुका है, demo.novcommerce.electronics। तो यानी कि इसने उस इमेज पे क्लिक कर दिया, और उस इमेज को कैसे फाइंड किया गया, गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट से क्लिक किया गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे कुछ जो है प्ले राइट के इन बिल्ट ऑटो लोकेटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे स्क्रिप्ट्स में एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। क्योंकि ये इनबिल्ट है तो इनको बनाना आसान है, इजीली इजी टू राइट है और इजी टू मेंटेन है, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल रहते हैं जो हमारे नॉर्मल हम लोकेटर्स यूज करते हैं। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर एचटीएमएल में कोई चेंज है, आईडीज चेंज हो रही हैं, कुछ नई स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो हमारे जो लोकेटर्स हैं चाहे एक्सपाथ हो सीएसएस वेक्टर हो वो चेंज हो जाते हैं। बट क्योंकि ये इनबिल्ट है, इन ये एक ऐसे एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं जो नॉर्मली चेंज नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल रहते हैं हमारे स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, सो आई होप जो ये कॉमन लोकेटर्स का जो पूरा का पूरा एक मैं यहाँ पे जो हमने डेमो देखा है कैसे इनको यूज करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स को फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्क्रिप्ट में।
तो ये हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा डेमो आपको समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।